जो जिन लोगों को बातें अच्छी लग रही हैं आप लोग लाइव में जुड़िए, नहीं अच्छी लग रही है आप लोग चले जाइए। ऑलरेडी दिमाग खिसका हुआ है, ठीक है? चुप साली। मैडम जब तुम्हारा दिमाग खिसका हुआ है तो पहले मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। जब ठीक हो जाना तब आकर के सोशल मीडिया पे अपना ज्ञान पेलना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई लोग आज जो क्वीन शालिनी सती सावित्री बन रही है, एक नंबर की छिनार है, एक नंबर की। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जब ये टिकटॉक पर वीडियो बना रही थी उस टाइम इसका एक बॉयफ्रेंड था। जब इसको एल्बम में काम मिलना शुरू हो गया तो इसने अपने पहले बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। हमार झाट के सालनी जब किस्मत से निकल गेलू, हमारा तो पते न लग कि यही दो गलवा का रखल तू रहलू ह। फिर इसके बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पे आकर के बोला कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसने उसको मारने की धमकी। अपना है इज्जतिया से पूछ लिया कि तारी इज्जतिया पर के पहले यो ताकली है। उसके बाद इसके बॉयफ्रेंड ने इसके कुछ न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दिया, खुद देख लो। सबूत है जग बा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इससे साफ पता चलता है यह कितनी सती सावित्री और खेसारी भैया को ट्रोल कर रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। उसके बाद खेसारी भैया के एल्बम में इसको चांस मिल गया और खेसारी भैया को यह अपना क्रश मानती थी। खुद सुन लो। भोजपुरी में मैं मेरे क्रश थे खेसारी जी। मैं भोजपुरी में मैं मेरे क्रश थे खेसारी जी। उसके बाद इसको पावर स्टार पवन सिंह के एल्बम में काम मिलना शुरू हो गया और खेसारी भैया को भूल गई। खेसारी सर का सॉन्ग किया मैंने आरा में दोबारा मिला, जो कि लगातार 15 दिनों तक यूट्यूब पे 2 नंबर ट्रेंडिंग पे भी रहा। और खेसारी भैया का हर जगह बदनामी करने लगी। इससे पता चलता है यह कितनी नीच और गिरी हुई औरत है। चांस पाते ही सबको भूल जाती है। क्वीन शालिनी मतलब पवन सिंह की हीरोइन जी, तो कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो भागते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए। अरे बनाया है यार। इसकी हर अदा फरेब है, हर बात झूठ है इसकी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि पावर स्टार पवन सिंह को भी भूल जाएगी और उनकी बुराई करना शुरू कर देगी। तो इसे कहते हैं एक नंबर की छिनार। तो भाई लोग इसमें खुद 70 छेद हैं चलने की तरह। वह खेसारी भैया को आज टारगेट कर रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई लोग यह इतनी नीच और गिरी हुई लेडी है, इसने आस्था सिंह को मोहरा मूवी से निकलवा दिया। आज आस्था सिंह सोशल मीडिया पे आके रो रही हैं। पवन सिंह या उनकी टीम से उनका कोई फोन उठाता नहीं है। मूवी का वादा करके रखा था और मैं उसमें नहीं हूँ, जबकि सर ने स्टेज पे अनाउंस किया। अब यह कहती है कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ था, इसीलिए पवन सिंह या उनकी टीम ने मोहरा मूवी में रखा। तो मैडम सबको पता है तुम किस टैलेंट में माहिर हो और किस बेसिक पर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। इतना नेम है उनका। शीशे तोड़ दिए, गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। सपना जी जो तुम्हारी भैंसिया दीदी है कजरी, अगर वह फैंस को गाली दे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अगर फैंस उसको कुछ कह दे तो अच्छी बात नहीं है। भाई फैंस उसे सेल्फी मांग रहे थे, कोई चुम्मा नहीं मांग रही, इतना भड़क रही थी। तो सुन लो मैडम, जो फैंस को गाली देता है, जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम दोनों के साथ भी ऐसा होने वाला, क्योंकि तुम दोनों सोशल मीडिया पे आकर के फैंस को भी टारगेट कर रही हो। जो जिन लोगों को बातें अच्छी लग रही हैं आप लोग लाइव में जुड़िए, नहीं अच्छी लग रही है आप लोग चले जाइए। ऑलरेडी दिमाग खिसका हुआ है, ठीक है? काजल राघवानी जी फूट फूट के रो रही, इतनी अच्छी सेलिब्रिटी। और आज तुम दोनों को अक्षरा और काजल राघवानी की परेशानी दिख रही है तो जाकर के उनसे पूछो ना, उन दोनों को शादीशुदा मर्द ही क्यों पसंद आते हैं? क्या कमारे में उतना दम नहीं होता क्या? क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो जाकर के पूछो उन लोगों से, किसी का बसा बसाया घर, किसी की फैमिली क्यों बर्बाद करती हैं? तुम लोगों से नीच और गिरी हुई कोई भी नहीं हो सकती है। कुछ शर्म आया है? कि उसी जगह खड़े होंगे जहाँ पे ये दोनों लड़कियां खड़ी हैं। अगर तुम दोनों को क्वेश्चन ही पूछना है तो जाकर के पवन सिंह से पूछो, अक्षरा सिंह को क्यों छोड़ दिए, आस्था सिंह को क्यों छोड़ दिए, डिंपल सिंह को क्यों छोड़ दिए? है हिम्मत? अगर पवन सिंह से ऐसा क्वेश्चन पूछोगी तो रेल देगा। तुमको खेसारी से क्यों क्वेश्चन पूछना? पहले सपना मैडम को खेसारी भैया बहुत अच्छे लगते थे, खेसारी भैया से इंस्पायर होती थी, खेसारी भैया से पहचान मिली, तो आज क्यों बुराई कर रही है उनकी? मैं क्या बोलूं, मैं इंस्पायर होती हूँ उनसे, मैं उनको गुरु मानती हूँ। मुझे थोड़ा सा नाम मिला है वो खेसारी जी की वजह से। हर बात झूठ है इसकी। इसीलिए बुराई कर रही है क्योंकि इसको खेसारी भैया अब काम नहीं दे रहे हैं, घर पे बैठ करके आलू छील रही है। ठीक है ना।
अपनी गलती तो तुम मानोगे नहीं। क्यों खेसारी भैया तुमको अपनी टीम से निकाले थे? खेसारी भैया की दुश्मनों के साथ जा जाकर के तुम घूमती थी, उनके साथ एल्बम करती थी, तो कौन तुमको रखेगा? हाँ, मैंने खेसारी जी को अनफॉलो किया। बकवास करती है हराम। इस पर यह भी आरोप लगाया गया था कि यह खेसारी की टीम में रह करके खेसारी भैया को मारने की साजिश कर रही थी, इसीलिए खेसारी भैया ने इसको बाहर निकाल फेंका और जाकर के रो रही थी। अब इसको काम धाम मिल नहीं रहा है, फिर सोशल मीडिया पे आकर खेसारी भैया की बुराई करना शुरू कर दी। वो वीडियो में कोई एक्ट्रेस है जो कि खेसारी जी को जान से मारने की साजिश कर रही है। सपना मैडम, जो तुमको पहचान मिला है वो सिर्फ खेसारी लाल यादव की वजह से मिला है। तुमको भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन पूछता है? अब तुम जाओ अपने देश, वहीं पर रहो। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब ठिकाना लगने वाला है नहीं तुम्हारा। दोनों सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी काजल राघवानी जैसा होने वाला है। हम खेसारी भैया के दिल से फैन हैं, कोई दिखावे की नहीं। अगर कोई खेसारी भैया को टारगेट करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और एक बात सुन लो शालिनी मैडम, तुम जो इतना उछल रही हो किसी के बहकावे में, तो तुम्हारा हाल भी आस्था सिंह और अक्षरा सिंह जैसा होने वाला है। लिख करके ले लेना, तुम भी कूड़े की तरह यूज होगी। क्या बात कर रहे रे बाबा? तुम जैसी लड़कियां इतनी नीच, इतनी गिरी होती हैं। तुम किसी की फैमिली को क्यों बर्बाद करती हो? जब तुम लोगों को पता होता है कि वो आदमी शादीशुदा है, उसके फैमिली और बच्चे हैं, तो ऐसे मर्दों को क्यों फंसाती हो? ये तुम्हारी गलती है कि नहीं गलती है? शरीफ घर की लड़कियां ऐसा काम नहीं करती हैं। तुम लोगों जैसा छिनार कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में होगा ही नहीं। खेसारी भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर है, शेर, राजा है राजा। तुम चाहे जितना भी उनकी बुराई कर लो, लेकिन राजा कभी झुकने वाला नहीं है। खेसारी भैया के फैंस को पता कि खेसारी भैया चीज क्या है। खेसारी भैया ऐसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अब तुम लोग जलने वाले हो, जलते जाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। खेसारी भैया की जितनी बुराई करना हो कर लो, फिर भी तुम दोनों को कोई काम भोजपुरी इंडस्ट्री में देने वाला नहीं है। तुम दोनों का टाइम खत्म हो गया। जैसे अक्षरा सिंह और काजल राघवानी घर पे बैठ करके ओल छिल रही हैं, आलू छिल रही हैं, तुम भी आलू छिलो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खेसारी भैया रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, उनके हर गाने हिट हो रहे हैं और इन सबको हजम नहीं हो रहा कैसे खेसारी भैया अच्छे अच्छे न्यू मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और यह बात इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए सोशल मीडिया पे आके रायता फैला रही हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो खेसारी भैया के जितने फैंस हैं, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे भी सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।